हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इस वीडियो में हम करेक्शन पैटर्न को सीखेंगे जो एलर्ट वेव का फ्लैट करेक्शन है। फ्लैट करेक्शन नाम से ही पता चल रहा है, ये टाइम टेकन पैटर्न भी कहा जाता है। इसको फ्लैट करेक्शन differ from a zigzag that the subwave sequence 335 rather than 535। जिगजैग का जो हमने पैटर्न पढ़ा था उसमें थे 535, यानी कि ए में 5 मूव थे, बी में भी 5 थे और सी में भी 5 थे। परंतु फ्लैट पैटर्न में ये 335 पैटर्न होते हैं। मतलब 335 पैटर्न के सबऑर्डिनेट में ए वेव आपकी 3 सबऑर्डिनेट में होती है, बी भी 3 सबऑर्डिनेट में होती है और सी जो है आपकी 5 सबऑर्डिनेट में। यानी कि हम दोनों पैटर्नों की बात करें तो दोनों पैटर्नों में हमारी सी कॉमन होती है सबऑर्डिनेट बाय, बाकी और कुछ नहीं होता। तो अब चलते हैं हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है कि ये बियरिश मार्केट में और ये बुलिश मार्केट। वो बियरिश मार्केट में है तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग या फिर रेगुलर आपका पैटर्न बोलते हैं। ये एक्सपेंडिंग या इररेगुलर पैटर्न कहते हैं। और रनिंग ये यानी कि फ्लैट जो पैटर्न है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा रेगुलर या कॉन्ट्रैक्टिंग या इररेगुलर एक्सपेंडिंग, तीसरा होता है रनिंग। ये तीनों पैटर्न होते हैं ना, इन तीनों पैटर्न में बी की जो है ना रिट्रेसमेंट उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जौन सी रिट्रेसमेंट होगी उसके बेस पे आपका पैटर्न का है ना टाइप्स आएगा। चले हम आगे ये चीज देखेंगे। ये रिट्रेसमेंट की वैल्यू आपके सामने है कि रिट्रेसमेंट है ना ये वैल्यू के अंदर तक आता है। एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन की वैल्यू ये होती है। तो आपको रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन ओनली लर्न करने के लिए अब कौन से पैटर्न में कौन से फिबोनाची रेशियो आएंगे वो हम आगे देखें। अब हम देखते हैं कि ये इसमें क्या ए में 3 सबऑर्डिनेट हैं, बी में आपके 3 सबऑर्डिनेट हैं और आपके सी में 5 सबऑर्डिनेट। तो ये आपका सब डिवाइड बाई 335 पैटर्न के हिसाब से ये स्ट्रक्चर है। चलें और आगे हम देखते हैं। ये आपका एक्सपेंडेड फ्लैट। इस एक्सपेंडेड फ्लैट में क्या होगा कि जो बी है ना वो ए के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जाकर फिनिश होगा और सी आपका जो ए का है ना एंड पॉइंट है, यहाँ ए फिनिश हो रही उसके नीचे जाके फिनिश हो। तो एक्सपेंडेड में क्या चीज कॉमन है वो चीज आप देखिए कि एक्सपेंडेड में क्या करेगा, ए का हाई और लो दोनों पे ही जाके उसकी दोनों वेव खत्म होंगी। बी और सी कहाँ खत्म होंगी, बी खत्म होगी तो जहां स्टार्ट पॉइंट है ए का उसके ऊपर जाके खत्म होगी। कितनी कितनी कैलकुलेशन से आ जाए तो हम आगे देखेंगे। और अगर सी की बात करेंगे तो ए का जहां एंड पॉइंट है ना वहां पे आके आपको सी फिनिश हो रही है। तो ये एक्सपेंडेड में सिर्फ यही चीज ध्यान है कि एक्सपेंडेड ए के हाई और लो दोनों को काटेगा तब जाके फिर मूव करना शुरू करेगा। जैसे हम यहां देखते हैं कि यहां ए बना, ठीक है, यहां बी बना, ठीक है। अब ए बी सी के हिसाब से है ना ये अब नीचे आके है ना इस बी को भी
बी क्या है, ए का जो है ना ये वाला पॉइंट, एक मिनट, ए का जो पॉइंट है ये वाला, ये है जहां से स्टार्ट हुई ए, तो ए के नीचे हम बी क्या कर रहे हैं, हम बी फिनिश कर रहे हैं, और ये हम ये है ना ए के ऊपर सी फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे आगे वाला पैटर्न हम देखते हैं। ये एक्सपेंडेड फ्लैट में है ना, अब इसमें आती है कैलकुलेशन की, एक्सपेंडेड या इनरेगुलर फ्लैट करेक्शन। तो इसमें क्या है, जो बी की जो रिट्रेसमेंट होगी वो आपकी अप टू कितनी होगी, 127 123.6% तक बी जा सकता है। ये बी है ना, ये आपकी इस हाई से स्टार्ट हो जाएगा, इस हाई से आपका 123.6% तक अपना बी बना सकता है, किसमें, एक्सपेंडेड में। उस कंडीशन में सी का जो रिट्रेसमेंट होगा, जो ए बी के लिए होगा, ए और बी का जब हम डालेंगे तो वो है 123% से आपका 161.8% तक, 123 पॉइंट जो आपका 6% है ना, वो से लेके 161.8% तक आपका ये करेगा। अब इसमें भी सिर्फ ए और ए के हाई और लो को मार्क कर लो, हाई के ऊपर बी फिनिश होगा और लो के नीचे आपका सी फिनिश होगा। दोनों की कैलकुलेशन ये है कि ये जो रिट्रेसमेंट होगा ना, दोनों में याद रहे रिट्रेसमेंट की बात हो रही कि दोनों में रिट्रेसमेंट जो आएगा वो आपका बी रहेगा तो अप टू यहां से ऊपर नहीं जाएगा, सी है तो यहां से ऊपर नहीं जाएगा एक्सपेंडेड फ्लैट में। इसके और स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि ये है ए और बी 335 में ये आपका 1.146% से लेके 127%, यानी कि 123.6% के आइडिया से हम इससे लेके अब इस रेंज तक हमारा ये टारगेट रहेगा, किसमें, एक्सपेंडेड फ्लैट में। हमें यहां से रिवर्सल मिलना चाहिए, हमें यहां से रिवर्सल मिलना चाहिए। चलिए और अगला देखते हैं, ये आपका रनिंग फ्लैट। रनिंग फ्लैट में क्या है, इसको सिंपली समझा कि ये रनिंग फ्लैट जो है ना, ए का स्टार्ट पॉइंट के ऊपर बी फिनिश हो जाएगा, परंतु जब सी फिनिश होगा ना तो इससे पहले ही सी फिनिश हो जाएगा। सी कब फिनिश होगा, जो ए का है ना जो फिनिश पॉइंट है इससे ऊपर खत्म होगा। अगर यहां से रिवर्सल मिलना शुरू हो जाएगा तब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये है ना हमारा रनिंग फ्लैट करेक्शन होगा। मार्केट चलते चलते इसने करेक्शन कर लिया और करेक्शन करने के बाद आया, जैसे ये यहां से बी तो यहां फिनिश हुआ, परंतु जब ए के लिए आया तो उसने यहीं से रिवर्सल देना शुरू कर दिया और ये अपसाइड जाने लगा। तो ये था आपका रनिंग फ्लैट करेक्शन। इसके भी हम और भी स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इसकी फिबोनाची देखो, जो आपका है ना पुलबैक जो होगा, जो बी कहां समाप्त होगी, तो बी है ना सेम वही है अप टू 123.6%, यानी 127% से नीचे रख लो, और ये रिट्रेस करेगा सी के लिए 161.8% से लेकर 100% तक। हम कह रहे हैं कि ए का जो है ना ये नहीं काटेगा, ए का लो नहीं काटेगा, और यहीं से प्राइस है ना रिवर्स करना शुरू कर देगा। जब ये करने तो हम मान लेंगे रिवर्स हो जाए। चलिए ये और प्रेजेंटेशन देखते हैं। सेम क्या रहेगा हमारा, बी की वही रिट्रेसमेंट है जो आपकी एक्सपेंडेड फ्लैट में थी, ठीक है, रनिंग फ्लैट में भी वैसी है। और सी आपकी कहां हो रही है, सी आपकी खत्म हो रही है ए से पहले ही खत्म हो जाए। जब ऐसी कंडीशन होती है रनिंग, तो रनिंग मतलब चलते चलते उसने करेक्शन को कंप्लीट कर लिया।
अब आता है लास्ट, रेगुलर फ्लैट। रेगुलर फ्लैट में क्या है, ये आपका जो प्रीवियस हम पढ़ रहे थे जिसमें आपका रनिंग फ्लैट था, तो उसका उल्टा मान लेते। वो क्या कर रहा था, ए के जो एंड पॉइंट के ऊपर हो रहा था, ये क्या करेगा, जो ए के है ना, ए के जहां स्टार्ट पॉइंट है उससे पहले से रिवर्स होगा और ए के नीचे जाके है ना सी को फिनिश करेगा। बस यही आपको कॉम्बिनेशन है ना, तीनों पैटर्न में ये देखना है कि अगर वो पैटर्न इस ए के स्टार्ट पॉइंट के आसपास से रिवर्स दे रहा है ना, तो ये आपका रेगुलर फ्लैट आ गया। और तब उस कंडीशन में ए के नीचे आके यहां से रिवर्सल मिलने पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब ये से ये है, ए का है ना, ये देखिए ये है आपका, ठीक है। अब इसने क्या किया कि हमारा ए का स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, तो ये क्या किया, यहां से ही रिवर्स करना शुरू कर दिया और इसके हाई से ऊपर से यहां से रिवर्स करना शुरू कर। तो अब इसकी हम देखते हैं फिबोनाची कैलकुलेशन। फिबोनाची कैलकुलेशन की बात करें तो बी कहां तक हो सकता है, अप टू 90% तक। जो ए वेव है ना, इसका अप टू कितना हो सकता है, 90%। तो ये आपका रेगुलर फ्लैट जो है ना, वो अप टू 90% तक ले सकती है। उस कंडीशन में सी रिट्रेस का कहां तक कर सकती है, वो 61.2 126% तक। तो ये आपकी रेगुलर फ्लैट की है ना मैक्सिमम और मिनिमम आपको दे दी। अब हम देखते हैं कि इसके प्रेजेंटेशन देखते हैं। ये है आपका कि अप टू 90% है ना, तो बी कहां तक होगी, जो ए का स्टार्ट पॉइंट है वहां पे बी फिनिश होगी और वो आपकी अप टू 90% रहेगी। और उस कंडीशन में आपकी टी जो है ए के नीचे जाके फिनिश करेगी। इस प्रेजेंटेशन में यही है कि उनका स्ट्रक्चर के सबऑर्डिनेट तीनों करेक्शन में सेम रहेंगे, बस उनकी क्या होगी, फिबोनाची रेशियो चेंज होंगे। अब वो रेशियो के आधार पर हम डिपेंड करेंगे ये कौन सा पैटर्न है और वो फिनिश कहां हो सकता है। चलिए अब हम देखेंगे इसकी एंट्री लेवल। अगर पैटर्न बना है तो इसकी एंट्री कहां लेनी है, ये इसकी एंट्री लेवल कि जब 1 2 3 मतलब ए बी सी यानी कि 3 3 5 का पैटर्न कहां कंप्लीट हो, उसके बाद में हम इस पूरे करेक्शन कहां फिनिश करेगा। तो जब सी की है ना वेव 4 ब्रेक होने लगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो उस सी का लो का ये एस एल का काम रहेगा और एंट्री फिर आपका यहां से पूरे पैटर्न के हिसाब से आपका करेक्शन फिनिश होगा। ये आपका अप ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड। चलिए और आगे इसका ये सेम स्ट्रक्चर वाइज है। इसमें क्या है, इसमें ये चीज बताई गई है कि 3 3 5 तो होगा, परंतु सी क्या है, कभी कभी आपको रेयर केस में एंडिंग डायगोनल भी दिखाई देगा। एंडिंग डायगोनल दिखाई देगा तो 3 3 के मूव में ये आपकी 5 वेव दिखाई देंगी। जो सी होगी वो 5 मूव में तो होगी, बट वो एबीसी में यानी कि 3 3 3 3 के पैटर्न में है ना एंडिंग डायगोनल फॉर्म करेगी। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, सेम उसी के हिसाब से खाली रिपीट किया गया है। ये डाउन ट्रेंड के लिए और ये आपका अप ट्रेंड के लिए। ये वही फिबोनाची कैलकुलेशन है, रेशियो है, जिनमें ये डिफरेंट बुक से लिया गया है।
ये इसमें भी सेम उसी तरह है। ये डिफरेंट बुक के आपको एग्जाम्पल लिए गए हैं ताकि आप मैक्सिमम से तरीके से समझ पाए। ये अप टू 100%, ठीक है, 123 से लेके 161.8 पर यही पढ़ रहे थे यहाँ पे। अब बात करते हैं कि ये पैटर्न कहाँ कहाँ बन सकता है। वो इस पूरे में लिया गया है कि ये पैटर्न किस किस वेव में फॉर्म होगा। तो ये जब करेक्शन हो रहा होगा उस कंडीशन में ए वेव, एक्स वेव और बी वेव, वेव 2, वेव 4, वेव बी। तो आपको ये है कि ये इस कंडीशन में ये जब ए वेव फॉर्म हो रही होगी उसमें भी फ्लैट हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, वेव 2 का जब करेक्शन कर रहा होगा तब भी फ्लैट हो सकता है, वेव 4 का कर रहा होगा तब भी करेक्शन हो सकता है। इसमें क्या है कि दोनों करेक्शन के हिसाब से है ना, सिर्फ यहाँ ये प्रेजेंटेशन ली गई है कि इसमें हम साइडवेज में क्या है, फ्लैट हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, डबल थ्री हो सकता है, ट्रिपल थ्री हो सकता है। साइडवेज मतलब स्लो मूव, मतलब स्लो टाइम टेकन हो। अगर वो करेक्शन स्पीड में होगा तो वो क्या, एक तो इंपल्स स्पीड में होती है, जिगजैग स्पीड में होता है, डबल जिगजैग स्पीड और ट्रिपल जिगजैग। यानी कि इंपल्स स्पीड में, इंपल्स से पहले जो एक करेक्शन है ना, जो आपका ये आपका जिगजैग है, क्योंकि हमारी ए वेव जो होती है ना बड़ी शार्प होती है। तो किस में होती है, जिगजैग में। तो ए आपकी इंपल्स का काम करती है, ए और सी क्या करती है, इंपल्स का काम करती है। चलिए अब आ जाते हैं इसके रूल्स एंड गाइडलाइन। ये आपके रूल्स हैं, ठीक है, ये वही रूल्स हैं जो हम आगे पढ़ते आ रहे थे। ये सारे रूल्स हैं। ये पूरे रूल्स हैं, ठीक है, ये आपके रूल्स हैं। अब इसकी गाइडलाइंस हम देखते हैं। इसकी गाइडलाइंस भी हमने नोट कर रखे हैं। ये आपकी गाइडलाइन, वेव सी मस्ट शेयर सम कॉमन प्राइस टेरिटरी विद वेव ए। ये वो है जो आपको याद रखनी है कि रूल्स ये हैं, रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। गाइडलाइंस है कि ये अगर वो रूल है तो गाइडलाइंस में यहां तक आ सकती है। ये आपकी फाइनल गाइडलाइंस है। तो हमारे 2 पेज में रूल्स हैं, 2 पेज में गाइडलाइंस हैं। फाइनली वही है जो हम आगे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से हैं, कुछ आपको डिफरेंट भी लगेगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में जितनी भी है ना बुक्स थे जो मैंने रीड किया है, जो ठीक ठीक टॉपिक लिए गए हैं, वो सारे टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करें।